हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। हिंदी हब के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में जो आधारभूत विषय है उसको लेकर आए हैं आप सबके लिए। संज्ञा। संज्ञा नाम से तो परिचित हैं आप सभी। संज्ञा होता क्या है, आज हम स्पष्ट करेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा, हाँ बताइए, आपने अभी तक बहुत पढ़ा सुना होगा, जैसे ही व्याकरण की शुरुआत होती है तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? संज्ञा के बारे में। तो क्या होता है संज्ञा? सामान्य तौर पर किसी के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। और वो नाम है वो किसी वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। यानी चाहे ये महत्वपूर्ण नहीं है कि नाम हम किसी हम आगरा की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, या हम गाय की बात कर रहे हैं, या फिर घोड़े की बात कर रहे हैं, या फिर मोहन की बात कर रहे हैं, या गीता के बारे में बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि हम किसी नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा यानी परिभाषा क्या होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और कहां कैसे हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिवाचक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जहां बताया जा सकता है। पहले हम क्या है, सभी को संबोधित कर देते हैं एक सभा के रूप में, एक समूह के रूप में, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात बता रहे हैं, मोहन जा रहा है, गीता गा रही है, इसके साथ साथ क्या है कि सोहन कक्षा में प्रथम आया है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर सफेद गायें बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, तो क्या है, ये विशेषता बताई जा रही है एक विशेष चीज की व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, वो क्या कहलाते हैं आपके? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां पर विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाए, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम है, मोहन, सोहन, दिल्ली, आगरा, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इसके साथ साथ में लाल किला, ताजमहल, ये सभी किस में आएंगे? क्योंकि ये नाम है किसी विशेष के, और जब किसी विशेष के नाम है तो ये किस में आ गए? शाबाश, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। स्पष्ट हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यस, बिल्कुल सही। तो इसके साथ अब हम अगली जातिवाचक संज्ञा को लेकर चलते हैं। जातिवाचक, देखिए यहां पर क्या था? व्यक्ति विशेष, व्यक्ति यानी एक व्यक्ति, और यहां पर क्या है? जातिवाचक यानी पूरी जाति। समझ रहे हैं ना? पूरी जाति का बोध जहां पर कराते हैं, पूरे वर्ग का बोध जहां जो शब्द कराता है, वो क्या कहलाता है? शाबाश, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी पूरी जाति का बोध होता है, वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। शाबाश। जैसे जैसे जो भी शब्द पूरी जाति का बोध कराता है, वो जैसे में, जैसे गाय, सेना। स्पष्ट नहीं है ना कि कौन सी गाय है। जैसे मैंने यहां पर उदाहरण लिया था सफेद गाय, वो क्या था? विशेष गाय थी, लेकिन यहां पर गाय है वो पूरी गाय का, जाति का, वर्ग का बोध कराते हैं। लड़की, पूरी लड़की वर्ग का है। लड़का, बालक, बालिका, पुस्तक, ये सभी किस में है? जातिवाचक संख्या में है, जहां पर वर्ग विशेष या फिर जाति का बोध होता है। वो क्या कहलाता है? जातिवाचक। जैसे सेना है, गाय है, पुस्तक है, ये सभी किस में आ गए हैं? जातिवाचक संख्या में। अब एक प्रश्न बताइए मुझे, समझ में आ गया आपको कि हम जब किसी समूह के बारे में बात करते हैं तो वो किसका बोध कराएगा? जी बिल्कुल सही है, वो जाति का बोध करा रहा है, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा।
बिल्कुल सही। तो स्पष्ट हो गया, जो किसी जाति का, पूरी जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा जैसे भावनाएं किसी विशेष भाव का बोध जहां कराती है, व्यक्ति वस्तु स्थान की बजाय किसी भाव का, गुण दोष इसका विशेषता जो बोध कराती हैं, जो शब्द गुण दोष यानी भाव का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। स्पष्ट हो गया? भाववाचक संज्ञा जहां शब्द गुण दोष भाव इत्यादि का पता लगाते हैं, बोध कराते हैं, वो सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। कैसे? जैसे अच्छाई, बुराई, सुंदर, सुंदरता, सुंदरता होगा यहां पर, सुंदरता, मिठा मिठास। स्पष्ट हो गया? ये सभी किस में है? ये भाव बता रहे हैं। आगे समझ में? अच्छाई, बुराई, बड़ाई, ये क्या है? सारे भाववाचक संज्ञा हैं। स्पष्ट हो गया? अब बड़ाई इसमें आता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि बड़प्पन बड़प्पन नहीं आएगा इसमें, वो विशेषण हो जाता है। और इस कब भाववाचक संज्ञा वो विशेषण में परिवर्तित हो जाती है, इस मुद्दे पर फिर से किसी अलग वीडियो में वीडियो बनाया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बड़ाई है वो यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। स्पष्ट हो गया? हाँ बिल्कुल। और सुंदरता, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब कई बार एक प्रश्न हमारे सामने आया है, और इससे पहले हम स्पष्ट कर दें कि जातिवाचक संज्ञा है उसके दो रूप और भी मिलते हैं हमें कहीं कहीं पुस्तकों में। सबसे पहले 5 संज्ञा बताई जाती है। पहला क्या है? समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है। और दूसरा क्या है? द्रव्यवाचक। 5 संज्ञा का वर्णन मिलता है, लेकिन स्पष्ट करते चले कि समूहवाचक, द्रव्यवाचक वो जातिवाचक का ही एक भेद होते हैं, उससे अलग पृथक नहीं है। कैसे? समूहवाचक जिन शब्दों के माध्यम से किसी पूरे समूह का, किसी समुदाय का, वर्ग का पता चलता है, जैसे दल, सेना, झुंड, ये क्या है? समूहवाचक, समुदायवाचक है। तो जो जिन शब्दों से किसी समूह का, कक्षा पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। स्पष्ट हो गया? अगर हम द्रव्यवाचक को लेते हैं तो द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्य यानी धातु, द्रव्य यानी धातु। जैसे, हाँ बताइए, जहां से हमें किसी धातु का पता चलता है, क्या क्या हो सकता है वो? हाँ बिल्कुल, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो धातुओं का, धातुओं या खनिजों के नाम का बोध कराती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक। तो ये दोनों हम पृथक रूप से अगर इनको गिन लेते हैं तो संज्ञा 5 होती हैं, अन्यथा ये वाचक संज्ञा का ही भेद होते हैं, प्रतिरूप होते हैं। स्पष्ट हो गई? बिल्कुल। अभी एक प्रश्न हमारे अभी अभी सामने आया था, पूछा था एक बच्चे ने कि मैम, जब हम हरिश्चंद्र को लेते हैं कि हरिश्चंद्र बहुत अच्छा लड़का है, चंद्र अच्छा लड़का है, यहां पर हरिश्चंद्र है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हरिश्चंद्र क्या है? अच्छा लड़का है, एक लड़के की विशेषता है। लेकिन अगर यही प्रयोग यहां पर है,
देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र, अब हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हरिश्चंद्र है वो किस संदर्भ में आया हुआ है। अब यहां पर देखिए कि हरिश्चंद्र कौन थे। एक राजा थे। किस लिए प्रचलित है उनका नाम? इतिहास में हम क्यों याद कर रहे हैं? बिल्कुल सही, उनकी सच्चाई के गुण के कारण, कि उनके जैसा सच बोलने वाला कोई था नहीं, अपने प्रतिज्ञापन पर अटल रहने वाला, है ना? इसलिए तो यहाँ पे हरिश्चंद्र क्या है? एक व्यक्ति विशेष का नाम है, एक लड़के का नाम है, लेकिन यहाँ पर हरिश्चंद्रों हैं। हरिश्चंद्रों यानी किसी वो एक सभी हरिश्चंद्रों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उस हरिश्चंद्र के गुण का गुण की व्याख्या कर रहा है। किसके बारे में? सच्चाई, कि देश में आज भी सच्चे लोगों की कमी नहीं है। अपने प्रण पर, अपने वचन पर डटे रहने वाले आदमियों की, व्यक्तियों की आज भी हमारे देश में कमी नहीं है। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। तो ये क्या है कि जब कोई नाम गांधी जी, स्पष्ट हो रहा है? गांधी वैसे क्या है? एक उपनाम है ना? लेकिन वो क्या है कि हम गांधी है, हमारे देश में बहुत सारे गांधी हैं। राकेश गांधी हो सकता है, मोहन गांधी हो सकता है, सोनिया गांधी हैं, ठीक है, राहुल गांधी है। लेकिन हम ये कहें कि गांधी जी बहुत महान थे, तो यहाँ पर गांधी जी किसका प्रचलन है? क्या आता है दिमाग में? अरे बिल्कुल सही पकड़ा, महात्मा गांधी के लिए है। बिल्कुल सही है। तो ये क्या आएगा आपका? महात्मा गांधी के लिए। तो ये क्या है कि गांधी जी हैं वो प्रयुक्त है किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। तो कुछ चीजें प्रचलित में हो जाती हैं, तो गांधी जी ये क्या है कि एक तरह से जातिवाचक एक समूह का, पूरे का बोध करा रहे हैं ये, कि पूरी जाति का नाम, एक गोत्र का नाम है वो गांधी जी है। लेकिन गांधी जी व्यक्तिवाचक कब हो गए हैं? जब वो सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं। समझ में आ गया? जब वो सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या बन गया? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया है। ये केवल एक इस वीडियो में आने वाली बात नहीं है, आगे वाली जो वीडियो बनाई जाएंगी उसमें विस्तार से कैसे भाववाचक है वो व्यक्तिवाचक है वो भाववाचक में परिवर्तित हो जाती है, या जातिवाचक है वो कब व्यक्तिवाचक संज्ञा का धारण कर लेती है और व्यक्तिवाचक कब जातिवाचक बन जाती है। विस्तृत इसका आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ भाववाचक कौन से होती हैं, गुण दोष भाव के बारे में जहां बात करते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी? भाववाचक संख्या। स्पष्ट हो गया? बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार ध्यान लगाकर समझिए और इनके लिए अभ्यास कीजिए, बनाए रखिए और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।